एक तोड़ू सीरीज बनाई है। माइंड ब्लोइंग बोलूं, जबरदस्त बोलूं, गजब बोलूं, सब लफ्ज इसके आगे फीके हैं। मैं एक बार देखने के बाद ये सीरीज दोबारा देखने को भी तैयार हूँ। ऐसी जबरदस्त सीरीज बनाई है पड़ोसी मुल्क ने। पास्ट और प्रेजेंट की कहानी है, 1 मिनट में जरूरी बात बतानी है। ऐसे केसेस जो कभी सॉल्व नहीं हुए। 2 ऑफिसर्स मिले हैं ट्रांसमिशन के जरिए। क्या बचा पाएंगे वो विक्टिम्स को या क्रिमिनल फिर से क्राइम करके बच निकलेगा? दोस्तों, टाइटल और थंबनेल से आप जान चुके होंगे कि मैं रिव्यू दे रही हूँ 11-11 सीरीज का, जो इंडिया में बनाई गई है और टाइम ट्रांसमिशन पे बेस्ड है, यानी प्रेजेंट से पास्ट में वॉकी टॉकी के थ्रू बात की है। सीरीज का बहुत ही जबरदस्त स्क्रीन प्ले किया गया है, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन का सवाल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप खाली बैठे हो और क्राइम प्लस साइंस फिक्शन सीरीज देखना चाहते हो तो इससे बेहतर और लेटेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी। 11-11 सीरीज के मेन कैरेक्टर 3 है। राघव जुयाल एज इंस्पेक्टर युग आर्या, कृतिका कामरा एज डीएसपी वामिका रावत, धैर्य कारवा एज इंस्पेक्टर शौर्य अंथवाल। तो स्टोरी कुछ यूँ है। इस सीरीज की कहानी देहरादून के पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ कुछ ऑफिसर्स के पास बस 3 दिन है एक 15 साल पुराने अनसॉल्व केस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे केस सॉल्व करने के लिए ऑफिसर को सिर्फ 3 दिन दिए गए, यानी टाइम लिमिट। तो इस वजह से ऑडियंस में एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। केस कुछ यूँ है कि एक 8 साल की बच्ची 15 साल पहले अगवा की जाती है और फिर बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दी जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस केस को सॉल्व करने के लिए 3 दिन ही क्यों है? तो यहाँ आता है ट्विस्ट। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है सभी पुराने अनसॉल्व केसेस को हमेशा के लिए बंद कर देने का, और इस वजह से आम आवाम में गमो गुस्सा दिखाई देता है। एक माँ अपनी 8 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती है और एक सब इंस्पेक्टर उनके इस प्रोटेस्ट में उस माँ के साथ है। वो अपने सीनियर की डांट भी सुनता है, मगर अदिति नाम की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी कोशिश से पीछे नहीं हटता। यहाँ वो उस माँ का साथ क्यों दे रहा है, ये राज आप सीरीज में देखना। केस सॉल्व करने के उसके इस जुनून में उसका साथ उसी के जैसा एक ऑफिसर शौर्य अथवाल देता है, लेकिन वो ऑफिसर पास्ट से उससे कॉन्टेक्ट करता है और वो उसको बस 1 मिनट ही दे सकता है। यहाँ से शुरू होता है कहानी का मेन हिस्सा, टाइम ट्रांसमिशन का सीन वॉकी टॉकी के जरिए। और 1 मिनट की ट्रांसमिशन सिर्फ जरूरत पड़ने पे प्रेजेंट के टाइम 11:11 पे होती है। और इसी हेल्प से युग आर्या एक 8 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाता है। कहानी इतनी इंगेजिंग थी कि हर ट्रांसमिशन और केस सॉल्व करने के हर लम्हे पे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हर एपिसोड शुरू से एंड तक कनेक्ट करके रखती है और एपिसोड के एंड में हमें इतना सस्पेंस देखने को मिलता है कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे ये सीरीज बहुत पसंद आई है और सीजन 2 का वेट बहुत मुश्किल है। मैं एक बार देखने के बाद ये सीरीज दोबारा देखने को भी तैयार हूँ। ऐसी जबरदस्त सीरीज बनाई है पड़ोसी मुल्क ने। हाँ, सुनने मिला है कि ये सीरीज अडेप्टेशन है कोरियन ड्रामा सिग्नल की, लेकिन मैंने जो स्क्रीन प्ले का गजब प्रेजेंटेशन इसमें देखा है वो सिग्नल में देखने मिलेगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए मेरे लिए तो यही बेस्ट है। तो भाई और बहनों, अगर आप भी मेरी तरह पाकिस्तान से हो तो ये सीरीज जरूर देखना, बहुत ही लाजवाब है। इस सीरीज का भी सीजन 1 आया है और खत्म इस एंड पे हुई है कि सीजन 2 के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे इसकी रेटिंग 8.4 की है और क्राइम, साइंस फिक्शन और थ्रिल के जॉनर में इसको बहुत पसंद किया गया है। दोस्तों, 11-11 के रिव्यू में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।